सुधांशु जी, दो सवाल है। एक, वन संरक्षण नियम को लेकर आप अपने हिसाब से नियम बदल रहे हो, और दूसरा जो जिसमें मेरी भी चिंता है, और मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी से पूछा भी जाए लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि गाय को माता कहना और जो दुर्दशा इस बीच में, बहुत सारे लोग मुझसे भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि बीजेपी से पूछिए कि जिस गाय को लेकर इतनी आस्था है, अगर लाखों गाय मर रही है, सच है राजस्थान में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, और उनकी दुर्दशा पर क्या ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, यह विषय कितना गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपको याद करिए, 3 दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने गायों के संदर्भ में बात करते हुए लंपी वायरस का उल्लेख भी किया था, और इसका टीका जल्द से जल्द बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो जो सुविधाएं व्यवस्थाएं की जा सकती हैं वह व्यवस्थित की थी। अब आशुतोष जी को नहीं ध्यान आया कि मीडिया ने यह भी दिखाया था कि लंपी वायरस को लेकर, गायों की सुरक्षा को लेकर, गायों की चिकित्सीय समाधान को लेकर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का उसके ऊपर बाकायदा ऑफिशियल दिया गया बयान था, और मात्र 3-4 दिन पुरानी बात है, कोई एकदम बहुत पुरानी बात नहीं है कि लोग भूल गए हों। हाँ, मगर दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो काफी समाजवादी पार्टी की छवि से थोड़ा विपरीत, काफी सभ्य और सुसंस्कृत प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि साहब बेरोजगारी की बात हो रही है और देश में यह हो रहा है। मुझे याद आता है इनकी सरकार में, जब हमारी वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के मुकाबले 2.5 गुना अधिक बेरोजगारी की दर थी, तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के समाधान के लिए क्या क्या हो रहा था। कब्रिस्तान को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लगधक लगधक करता हुआ हज हाउस बनाया जा रहा था गाजियाबाद में, आगरा में मुगल गार्डन बनाया जा रहा था, सैफई में इतना बड़ा स्टेडियम, और आपको पता है इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप जिसपे कि सबसे बड़ा वाला जेट विमान भी उतर सकता है, यानी जैसे दिल्ली बंबई में एयर स्ट्रिप है, उस स्तर की एयर स्ट्रिप की बड़े से बड़ा जहाज भी जाकर उस पर उतर सके, और इसके अतिरिक्त नृत्य संगीत का अद्भुत दृश्य होता था। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर क्षेत्र का अधिकार है, मगर जिस प्रकार का कार्य होता था उस सबसे लगता है कि बेरोजगारी का समाधान होता था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मैं एक बात कहूं, देश में प्रचंड बेरोजगारी की दर अरे लंबे लंबे समय तक रही है। अभी 2010-12 के दौर में देख लीजिए, 8, 9, 10 में क्या बेरोजगारी की दर थी, और वो तो दौर छोड़ दीजिए जब 70, 80, 90 के दशक में घनघोर बेरोजगारी की दर रहा करती थी। वह लोग आज जब आकर इस विषय के ऊपर बात, एक बार जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी से। मैं ये भी कहता हूं, जो इन्होंने एक बात कही पर्यावरण में, मान्यवर एक अगर चीन की सीमा से जुड़े हुए, हाँ हमने किया, सबसे पहला निर्णय सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हुआ था। चीन की सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त किया था। अरे जनाब, जंगल नहीं कटना चाहिए, हमें भी पता है, देश के अंदर ध्यान रखेंगे। चीन की सीमा पे आप कहेंगे जंगल नहीं कटेगा इसलिए सड़क नहीं बनेगी, वो तो अपने मुहाने तक सड़क बना के अंदर तक घुसा चला आ रहा है, और हम कहेंगे हमारे ये एनजीओ ब्रांड, ये जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सपोर्ट वाले लोग खड़े थे झंडा लेकर कि वहां पर सड़क नहीं बननी चाहिए, उस चीज को हमने किया था और वो राष्ट्र हित में किया गया था। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से। हाँ संजीव, बिल्कुल ठीक है। देखिए सुधांशु जी ने बहुत बहुत बात करी, मैं इनकी दोनों चीजों का जवाब दूंगा, तार्किक रूप से दूंगा, उसमें कोई टोक टकी ना करें। पहली चीज जो आपने करी, देखिए मैं बोलना नहीं चाहता था, इस चीता की जो चीता मिशन है, इसकी अगर आपको वास्तविकता बननी है तो सन 70 के समय में कैलाश श्रृंखला जी को पढ़िए, पद्मश्री थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व होना चाहिए, रिटर्न ऑफ टाइगर पढ़िए। और आपको पता है ये जो चीता है ये एक्सटेंट स्पीशीज है, और 2 तरीके के अफ्रीकन चीते और एशियाटिक चीता होते थे। एशियाटिक चीते में अकेले ईरान के पास चीता है, भारत सरकार ने उनसे मांग की, ईरान ने मना कर दिया कि आप संरक्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए जाके वहां से लेके आना पड़ा। मैं नहीं बोलना चाहता था। और आप सुनिए, आप सफाई की बात कर रहे थे, उसी सफाई में वो मेडिकल कॉलेज बना है जो एम्स के ईरान को मना शेर की वजह से किया गया था, या कुछ और लाइन सफाई। मेरी बात पूरी होने दी शिवांकर जी, मेरी बात पूरी हो जी। वहीं पे ऐसा मेडिकल कॉलेज बना है जो प्रदेश का सबसे उच्चतम और सबसे हाई इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज है। वहीं पर जो है उसी अखिलेश यादव ने वो रोड बनाई थी जिसमें हरक्यूलिस उतरा है,
वही लाइन सफारी बनाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने उसको देख नहीं रखा और हालात खराब कर दिए। आप पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, वो ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो वो खुद एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, आलोक जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी ठीक है, आपने जो काम किया आप लगातार आप लोग गिना भी रहे हैं, लेकिन अब जनता को भी वो समझाने की जरूरत है, और क्यों नहीं समझ रही ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुधांशु जी की जो बात कह रहे हैं वो समझ रही है, आपकी बात नहीं समझ रही है, वो बड़ा एक सवाल है, उस पर भी हम बात करें। लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी आलोक जी। देखिए, यहीं से शुरू कर लेते हैं। जनता क्यों नहीं समझ रही? हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा तो जनता नहीं समझ पाएगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 8 साल तक किसी चीज की परमिशन नहीं दी तो कांग्रेस बीजेपी की वजह से नहीं दी। लेकिन 1980 में 1000 से कम शेयर रह गए थे, आज 5000 से ज्यादा हैं। इसका श्रेय भी पूरा कांग्रेस की सरकारों को जाता है, लेकिन हम लेंगे नहीं, और ना ही हमने आज चीता का श्रेय लेना चाहा। हम तो केवल ये कह रहे हैं, सरकार है, निरंतर काम चल रहा है। अगर 50 करोड़ की पेमेंट 2010 में हुई थी और मोदी जी के शासन में आ गया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम फैक्ट देश की जनता को पता रहे कि 1980 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पहला कांग्रेस की सरकार में ही आया था। और आज जिस तरह से चीते को दिखाया जा रहा है, अच्छी बात है, चीता आया, बहुत अच्छी बात। क्या 4-6 चीते आकर जो 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर ट्राइबल एरिया में इंडस्ट्री लगाने का कानून मोदी सरकार ने बनाया है कि 16 से 8 किलोमीटर कर दिया है, चीता आने से वापस 16 हो जाएगा? वो जो भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे चले गए हैं, और जो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, और जो मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आनी थी, वो सब बंद हो जाएगी। गुजरात में 100 लोग जो हैं वो कच्ची दारू से मर गए। वो हिंदुस्तान के मीडिया ने एक खबर तक नहीं दिखाई कि एक डिबेट तो कर लें उसके ऊपर। फिर आप आज तक नहीं देखते सर, आलोक जी, फिर आप आज तक नहीं देखते सर, क्योंकि आज तक पर मैंने ही गुजरात में शराब को लेकर मैंने ही 3-4 कार्यक्रम किए। आप चाहेंगे आपको मैं लिंक दे दूंगा।